अब आपको करना क्या है, आपको हर मंथ एक बड़ी मीटिंग करनी है अपनी चर्च में। ओके, अगर आप करते हैं, मैं आपको कईयों को मैंने ऑफिस में बताया, लेकिन कईयों को मैं अब बता रहा हूं। हर महीने अब देखो लोग कैसे आपकी चर्च में आए। परमेश्वर ने नहीं कहा तू बैठ और मैं लोगों को तेरे पास भेजूंगा। उसने क्या कहा? जाओ। क्या कहा उसने? जाओ और क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। अब उसने कहा जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। उसने जाने के लिए बोला। जब आप मंथली मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग के आप पंफलेट छपवाएंगे। ओके, अपने लोगों को आप टीच करेंगे, उनको बोझ देंगे कि वो सुसमाचार का काम आपके साथ करें और उन्हें वचन से बताएंगे कि इसकी ब्लेसिंग उनकी लाइफ में क्या होगी। उसका इवेंजलिज्म करेंगे मीटिंग का। खामरा चर्च ग्रो कैसे हुई? जब मैं केयर सेल करने के लिए, अब मान लो आपकी चर्च 50 लोगों की है, अब केयर सेल कीजिए, अलग अलग जगह पे जाइए, अलग अलग लोगों के घरों में जाइए, केयर सेल कीजिए, छोटी छोटी मीटिंग्स कीजिए, 50 लोगों में, 60 लोगों में। परमानेंट मीटिंग नहीं करनी, जस्ट 1 महीने के लिए, जस्ट 2 महीने, 3 महीने के लिए। उसके बाद उनको बोलिए कि 3 महीने के बाद मैं नहीं आऊंगा, उसके बाद आपको चर्च में आना होगा। लोगों को जाकर कि हम चर्च नहीं आ सकते, सेवा करना बंद कीजिए कि मैं 80 किलोमीटर दूर जा रहा हूं कि लोग नहीं आ सकते तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना। ब्रांच ओपन कर सकते हैं हम, लेकिन जा जाके लोगों को फीड करना बंद कीजिए। लोगों को फीड करना है एक मिशन का, एक विजन का हिस्सा बनाने के लिए। आमीन। उन्हें चर्च का हिस्सा बनाने के लिए आपको जब जाना है, उन्हें इवेंजलिज्म करो, लोगों को दो पोस्टर्स, पम्फलेट्स। उसके बाद जब आप केयर सेल करते हैं, उस केयर सेल में अच्छा काम कीजिए, आत्मा में जाइए, लोगों को हील करिए, डिलीवर करिए, वचन दीजिए, उनको ब्लेस कर कीजिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए। उसके बाद चर्च में उन्हें फिट कीजिए। अलग अलग केयर सेल कीजिए। आपकी चर्च 500 है, 400 है, आप लोगों को बोल सकते हो कि मैं आपके मोहल्ले में आऊँगा। जस्ट आपको लोगों को इन्वाइट करना है और मैं खाना नहीं खाऊंगा, उनको स्पेशल बताना है। तो जैसे ही आपने नहीं बोला ये चीज़, फैमिलीज खाने में डूब जाएंगी, बड़ा काम हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग में वो घबराएंगे आपके साथ काम करने के लिए। तो आपको इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपको जो भी मीटिंग करनी है, केयर सेल करना है, आपको लोगों के लिए खाना नहीं करना है। ओके, आपको जस्ट चाय का इंतजाम करना है, चाय बिस्किट दे दीजिए, खत्म काम। तो क्या होगा कि उनके लिए मीटिंग करना आसान होगा और आपके लिए भी आसान होगा। पास्टर जब घरों में जाते हैं, खाने दाने में इतना बिजी हो जाते हैं, खाने पीने में, बोझ डालने में, कि वो सिर्फ एक ही मीटिंग करके खत्म कर देते हैं बात। उससे क्या होगा? परिवार के ऊपर बोझ कम होगा और वो आपकी लगातार मीटिंग्स को करवा पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे और आपका चर्च जो है वो ग्रो कर पाएगा, क्योंकि एंड में घूमकर लोगों ने आपके पास ही आना है। हालेलुया। जब मैं विजिट के लिए जाता था, जब 50 लोग चर्च में आते थे, तो मैं क्या करता था कि विजिट पे जाने में मेरी उनको इंस्ट्रक्शन होती थी कि मुझे ना तो चाय पीनी है ना ठंडा पीना है। मेरी इंस्ट्रक्शन ये है, कंडीशन ये है घर में आने की, जब मैं आपके घरों में आऊँ, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास बैठना है, 10 मिनट के अंदर अंदर वचन सुनना है और मैं चला जाऊँ। तो जब लोग चंदा देने के लिए आते थे, तो लोगों में एक ट्रेंड बना हुआ था कि पास्टर साहब आएंगे, वचन सुनाएंगे, उसके बाद चंदा होगा। क्योंकि पास्टर चंदा लेने के लिए घरों में जाते थे कि 10 घर में जाएंगे, 50-50, 200 इकट्ठा करेंगे, चंदा आज का खर्चा कंप्लीट हो गया, क्योंकि उनको फाइनेंशियल ट्रबल है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे करने से मना किया। तो जो भी मेरे को चंदा देने आता था, मैं बोलता था कि हाँ चंदा लेना है, लेकिन चर्च में लेना है, तो आप संडे चर्च में आके डालिए। तो उनको मैं एक टारगेट देता था और बहुत कम 1-2% लोग होते थे जिनसे मैं चंदा रिसीव करता था। मुझे मालूम था कि ये बंदा पक्का चर्च का मेंबर है, खुदा के साथ पक्का जुड़ा हुआ है, तो इसका अभी ये चंदा अगर मैं ले भी लूँगा तो ये संडे मिस नहीं करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उनको ये बताया था कि नहीं, संडे चर्च में आना, वहाँ पे डालना आके। तो उनको ये मालूम होता था, अच्छा पास्टर सच में हमें परमेश्वर का काम बताने के लिए आया है और ये चंदा लेने के लिए नहीं आया। तो कुछ तो पास्टर होते थे फ्रिज खोले थे, और भैन जी की बनाया आज, हाँ
पपीता निकाल लिया, पपीता खा रहे, ऐसी भी बातें मैंने सुनी थी। तो मेरे को वो बात तब मालूम थी कि मुझे सिर्फ जाके खुदा का काम करना है और वापस आना है। इस तरह से काम करते करते आपको कंसंट्रेशन इस बात पे रखनी है कि मुझे अपनी चर्च को ग्रो करना है। जैसे चर्च ग्रो होगी, ग्रेस भी आप पे आएगी, फाइनेंस भी बढ़ेगा, आपका हद, आपका दायरा, सब चीजें बढ़ती हुई आपको फील होंगी। ओके, जितने आपके पास हाथ होंगे आप उतना काम कर पाएंगे, उतना मीडिया में जा पाएंगे, उतनी। अगर पौलुस आज जिंदा होता, अगर पौलुस आज होता तो वो मीडिया में इतना काम करता जितना आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। आपने देखा कि मुझे पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया की एक एक स्टेट से इनविटेशन था, लेकिन अगर आप 2016 से 17 से 18 से मुझे देखेंगे तो एक एक महीने में कई बार मैंने 18 पंजाब में क्रूसेड किए हैं। एक एक क्रूसेड की लंबाई 1 किलोमीटर थी। आज तक इतना बड़ा क्रूसेड नहीं हो पाया किसी से। क्यों? एक टारगेट था कि मुझे इसी जगह पे क्रूसेड्स करने हैं, अभी मुझे इसी जगह पे रहना है, मुझे यही काम करना है, जब तक मैं एक सर्टेन लेवल की ग्रोथ को हासिल नहीं कर लेता। तो मैं भी फोकसलेस होकर अपनी एनर्जी को कहीं उधर लगा रहा हूं, कभी उधर लगा रहा हूं, कभी उधर लगा रहा हूं। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी एनर्जी उधर लगाई जहां मैं लोगों को पकड़ सकूं, फिर उनको परमेश्वर के नाम में यूज कर सकूं। आमीन। अब वही लोग चर्च की ब्रांचेस में हैं, वही लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वही लोग सुसमाचार फैला रहे हैं। जोर से हालेलुया बोलो एक बार।